जय श्री महाकाल। स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष की बात पूजा के साथ। आज यहाँ जो चर्चा का विषय है वह है शनि का राशि परिवर्तन। हम यहाँ बात कर रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि पे ना तो कोई ढैया है ना ही कोई साढ़े साती है। कन्या राशि वाले कैसे होते हैं? कन्या राशि वाले व्यावहारिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, हर चीज को बारीकी से देखने और समझने वाले होते हैं, हर काम में परफेक्शन होता है, लेकिन अपने ओवर थिंकिंग की वजह से काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। ये जो समय है, जो 2.5 साल का ये जो गोचर है, इनके लिए आत्मविश्लेषण का है, धैर्य रखने का है। और मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा सोचकर समझकर चलने वाला है, क्योंकि इस 2.5 साल के बाद इनको ढैया लगेगा और इस समय पे इनको बदलाव की ज़रूरत है। अगर कोई जीवन में परिवर्तन हो रहा है इनके, तो उस परिवर्तन को इनको स्वीकार करना है। मैं बात करूं तो इनकम की, तो इनकम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इनकम तो होगी, लेकिन इनके जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे। और अगर व्यापारी वर्ग की बात कर लें तो जैसे कि बहुत धीरे धीरे, मतलब शनि की जो गति है वो बहुत धीमी है, तो इनको इनकम होगी पर बहुत धीमी धीमी गति से होगी। अगर 2025 में, अभी 29/3/2025 के बाद ये कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो इनको 2026 मिड में होगा। अभी इनको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस समय पे इनको धैर्य रखना होगा, चाहे इनकम की बात कर लें, चाहे रिलेशंस की बात कर लें, क्योंकि ये पंचम पति और षष्ठ पति बनकर सप्तम में गोचर करेंगे। आपकी राशि से पंचम पति रहेंगे, षष्ठ पति रहेंगे और सप्तम पे इनका गोचर रहेगा। जब शनि सप्तम पे होंगे तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो इनके नवम भाव पे होगी। नवम भाव है इनके भाग्य का भाव, धर्म का भाव। धार्मिक गतिविधियों में ये संलग्न तो रहेंगे, लेकिन इनको इनके पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हो सकता है इनके पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी आ जाए। भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत धीमी गति से मिलेगा। जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो है इनके लग्न पे। तो जब लग्न को शनि देखते हैं तो कार्यों को डिले कर देते हैं। कोई काम समय पे नहीं हो पाएगा। तो जब समय पे काम नहीं होता तो धैर्य रखना होता है। उसके बाद मैं बात करूं, 10वीं दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पे है। चतुर्थ भाव है सुखों का भाव, आपके माता का भाव, आपके संबंधों का भाव। तो जब चतुर्थ पे दशम दृष्टि पड़ेगी तो माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। माता के साथ रिलेशन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये जो माता आपकी जो मम्मी है उनके साथ मतभेद बिल्कुल ना करें। ठीक है, मतभेद हो जाए लेकिन मनभेद ना करें। इस समय पे उनको समझाएं और उनकी समझें। हाँ, ये समय परिवर्तन करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर परिवर्तन को आपने पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लिया, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आपने पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया, तो वो चेंजेस आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। इस समय पे अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाने का सोच रहे हैं, मतलब आपका जॉब ऐसा है जिसमें आपके आउट ऑफ इंडिया के योग बन रहे हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। ये समय अगर आपको आपके परिवार से दूर भी रहना पड़े, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो सुखों का भाव है, सुखों के भाव पे दृष्टि है, तो ये आपको परिवार से भी दूर करेगा। अगर आप अपने शहर में अभी जॉब कर रहे हैं और ऐसा जॉब में कोई ऐसा मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई कि आपका शहर से दूर ट्रांसफर हो रहा है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। ये समय उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, जो हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। ये समय फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग प्रयासरत हैं, विदेश में बसने का सोच रहे हैं, वो बिल्कुल बस सकते हैं। और ये समय धैर्य से काम, मतलब धैर्य के साथ ही आप इस समय को निकाल पाएंगे। इस समय पे आपको
कुछ खास उपाय करने पड़ेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ आप अगर नहीं करते हैं तो करिए, और इसके साथ आप काला तिल जल में डालकर उससे स्नान करें। ये उपाय आपके लिए है। आप काली उड़द का दान कर सकते हैं शनिवार के दिन लेबर क्लास को। ये समय इनकम के साथ साथ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी इन्वेस्ट नहीं, आपका जो सेविंग्स है, सेविंग्स का जो यूज होगा वो इस समय होगा। पर उस सेविंग के यूज की जो आपकी सेविंग है पुरानी, उस सेविंग को आप जब खर्च करें तो बहुत ज्यादा सोच समझ के करें। इस समय पे आपके जो शत्रु हैं वो सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो कोर्ट केस आपके ही पक्ष में होगा, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2026 में स्थिति बनेगी आपका कोई कोर्ट केस है उससे निकलने की। पर हाँ, परिवर्तन को अपना लीजिए। परिवर्तन को अगर अपना लिया तो ये समय आप निकाल ले जाएंगे। और ये समय है बहुत ज्यादा मेहनत करने का। बिना मेहनत किए तो वैसे भी नहीं मिलता, लेकिन इस समय पे आलसी नहीं होना है आपको। आलसी हुए तो फल बिल्कुल नहीं मिलेगा, जो धीरे धीरे मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। और इस समय आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। इस समय अगर आप किसी पहले से आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कभी जैसे किसी को अटैक की कोई आया है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। आपके खान पान पे ध्यान रखना है, आपकी इम्यूनिटी का आपको ध्यान देना है। जॉइंट में पेन हो सकता है आपके, ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड ध्यान रखिए। आप किसी दोस्त के मार्गदर्शन पे भी, मतलब आपका कोई दोस्त आपको मार्गदर्शन दिखा सकता है। ये समय ऐसा होगा कि जैसे जो सप्तम पे जब शनि है, तो आपके लाइफ पार्टनर की बात करूं, आपके बिजनेस पार्टनर की बात करूं, ऐसा चेंज आएगा जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो चेंज आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो चेंज आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे मैं लाइफ पार्टनर की बात करूं या बिजनेस पार्टनर की, वो चेंज आपके लिए होगा बहुत अच्छा, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। तो आप परेशान रह सकते हैं, 2025 में परेशान रह सकते हैं। पर 2026 आते आते चीजें आपके हक में होने लगेंगी। और फिर वही बात, इस समय को ईमानदारी से निकालिए। छल मत करिए किसी के साथ, ईमानदारी से निकालते हैं। छल किसी के साथ क्या, अपने साथ भी नहीं। ऐसा छल कि काम करने का समय है और आप आराम कर रहे हैं, तो आराम नहीं करना है। आराम से मतलब लेजी नहीं बनना है। तो अगर आप अपने काम के लिए एंथुजियास्टिक रहते हैं तो ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत अच्छा निकल जाएगा। और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव हैं तो सब कुछ अच्छा है। जय श्री महाकाल।